नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज है 5 मई, शाम देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। किसने करवाई अतीक अहमद की हत्या? योगी सरकार के मंत्री ने किया सनसनीखेज खुलासा, देश भर में मचा हड़कंप। शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी का किया सुपड़ा साफ, 34 वार्डों में से 24 पर कांग्रेस ने जीत की हासिल, 9 सीटों पर सिमटी भाजपा। मुस्लिम विरोधी फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर जमताए उलमा हिंद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की सुप्रीम कोर्ट से की मांग। मोदी और अमित शाह को लगा बड़ा झटका, पंजाब की सबसे बड़ी किसान यूनियन ने किया पहलवानों का समर्थन करने का ऐलान, 7 मई को ट्रैक्टर लेकर पहुंचेंगे जंतर मंतर, मोदी और अमित शाह के छूटे पसीने। कर्नाटक के बाद अब छत्तीसगढ़, कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान, बोले जरूरत पड़ी तो छत्तीसगढ़ में भी बजरंग दल पर लगाएंगे बैन, भाजपाइयों को झटका। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों का बड़ा हमला, 2 भारतीय जवान शहीद, 1 अधिकारी समेत 4 जवान घायल। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले हैं। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों, पहली बड़ी खबर कल के शाम नेरी किसने करवाई अतीक अहमद की हत्या? योगी के मंत्री ने किया सनसनीखेज खुलासा, मचा देश भर में हड़कंप। 64 पदें अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद की हत्या को लेकर यूपी की योगी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह ने सनसनीखेज खुलासा किया है, जिसके बाद देश भर में हड़कंप मच गया है। धर्मपाल सिंह ने कहा कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या विपक्ष ने कराई है। इसका कारण बताते हुए मंत्री ने कहा कि क्योंकि विपक्ष के कई राज उसके पास थे, इसलिए विपक्ष ने अतीक अहमद की हत्या करा दी। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं के कुछ गंभीर राज अतीक अहमद के पास थे, इनके खुलने के डर से विपक्ष ने अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद की हत्या करवा दी। जो बड़ा खुलासा योगी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह ने किया है, जिसके बाद देश भर में हड़कंप मच गया है। बड़ी खबर के सामने शिमला नगर निगम चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ, 34 में से 24 पर कांग्रेस ने जीत की हासिल, 9 सीटों पर सिमटी भाजपा। 64 पदें। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद राजधानी शिमला के नगर निगम चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। दरअसल आपको बता दें, 34 वार्डों में हुए चुनाव में कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए 24 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं बीजेपी कुल 9 सीटों पर सिमट गई है। वहीं लेफ्ट को 1 वार्ड में जीत मिली है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जीत पर कहा कि मिनी हिमाचल के नाम से मशहूर शिमला के सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हमने 10 साल में पहली बार नगर निगम चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। लोगों ने भरोसा दिखाया है हमें और हमें उनकी सेवा करनी है। इसी के साथ बड़ी खबर कैलकुलेशन कर्नाटक के बाद अब छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, बोले जरूरत पड़ी तो छत्तीसगढ़ में भी लगाएंगे बजरंग दल पर बैन, भाजपा को झटका। 64 पदें। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया। अपने चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि राज्य में अगर उसकी सरकार बनती है तो बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन कर दिया जाएगा। अब कर्नाटक में ये एक चुनावी मुद्दा बन गया है। अब छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। बघेल ने कहा कि यहाँ बजरंगियों ने जो गड़बड़ी की है उसको हम लोगों ने ठीक कर दिया है। जरूरत पड़ी तो छत्तीसगढ़ में भी हिंदूवादी संगठन बजरंग दल पर बैन लगाने का सोचेंगे। अभी कर्नाटक की समस्या के हिसाब से वहां बैन लगाने की बात कही गई है। उन्होंने मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी जी फेंकने में बहुत माहिर हैं। जो चीज पाकिस्तान में हुई है उससे बिहार का बता देते हैं, जनसंख्या जितनी नहीं है उतना बता देते हैं। बैन बजरंग दल पर लगाने की बात हुई है, बजरंग बली पर नहीं। बजरंग बली हमारे आराध्य हैं, उनके नाम पर कोई गुंडागर्दी करे ये उचित नहीं है। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं कि पहले कर्नाटक में हम बैन लगाएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो छत्तीसगढ़ में भी बजरंग दल पर बैन लगाया जाएगा, जो कि बजरंग दल समेत मोदी, अमित शाह और भाजपाइयों को जोरदार झटका है। बड़ी खबर के शानी फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर जमताए उलमा हिंद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग। 64 पदें। लव जिहाद और धर्मांतरण के मुद्दे पर बनी मुस्लिम विरोधी फिल्म द केरल स्टोरी विवादों के घेरे में आ गई है। फिल्म को लेकर लगातार मुसलमानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब बड़ी अपडेट निकल के सामने। फिल्म की रिलीजिंग डेट को रोकने के लिए जमताए उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। जमताए उलमा हिंद ने सिनेमाघरों और OTT प्लेटफॉर्मों में
द केरल स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करती हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जमीयत उलमा हिंद ने अपनी याचिका में कहा है कि फिल्म भारत में समाज के विभिन्न वर्गों के बीच नफरत और दुश्मनी पैदा करने की संभावना है। याचिका में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के अलावा ट्रेलर को इंटरनेट से हटाने की भी मांग की गई है। जमीयत उलमा हिंद ने याचिका में कहा कि ये झूठ है कि 32,000 लड़कियां ISIS में शामिल होने के लिए पश्चिम एशिया के लिए केरल छोड़ चुकी हैं। जो उस बड़ी अपडेट निकल के सामने आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस मुस्लिम विरोधी फिल्म पर रोक लगाता है। बड़ी कीमत निकल के सामने मोदी को लगा बड़ा झटका। पंजाब की सबसे बड़ी किसान यूनियन ने किया पहलवानों का समर्थन। 7 मई को पहुंचेंगे जंतर मंतर। जो पदें दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। यौन शोषण के आरोपी WFI के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग पर पहलवान अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा वह जंतर मंतर से नहीं हटेंगे। इसी बीच किसानों को देश के अलग अलग हिस्सों और अलग अलग वर्गों का समर्थन मिल रहा है, लेकिन भारतीय किसान यूनियन जंतर मंतर पर धरना देने पहलवानों के समर्थन में ऐलान कर दिया है। 7 मई को अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उग्राहा के नेतृत्व में पंजाब से हजारों महिलाएं जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का साथ देने पहुंचेंगी। इसके अलावा 11 और 12 और 13 को पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में महिलाओं द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। किसान नेता चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के धरने पर पुलिस के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। इसे लेकर ऐतिहासिक सर्वखाप मुख्यालय सौरभ में तत्काल में पंचायत बुलाई गई है। इसमें खापों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और सर्वसम्मति से 7 मई को दिल्ली चलने का फैसला किया है। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने रही, पंजाब की सबसे बड़ी किसान यूनियन ने अब पहलवानों का समर्थन कर दिया है। 7 मई को अपने ट्रैक्टरों को लेकर जंतर मंतर किसान पहुंचेंगे, यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब पहलवानों का प्रदर्शन और उग्र हो सकता है किसानों के आंदोलन से भी ज्यादा, क्योंकि किसानों ने अपना पूरा समर्थन पहलवानों को दे दिया है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का बड़ा हमला, 2 जवान शहीद, 1 अधिकारी समेत 4 घायल, इंटरनेट बंद। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में शुक्रवार सुबह सुरक्षा बलों की आतंकवादियों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें भारतीय 2 जवान शहीद हो गए हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जम्मू जोन मुकेश सिंह बताया कि मुठभेड़ में 1 अधिकारी समेत 4 जवान भी घायल हुए हैं। मुठभेड़ जिले के कंडीबंद क्षेत्र में शुरू हुई थी। अधिकारियों ने बताया कि राजौरी में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। PTI ने सेना की उत्तरी कमांड के हवाले से बताया कि ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने एक ब्लास्ट किया, जिसमें 2 जवान मारे गए जबकि 4 घायल हो गए। घायलों में 1 अधिकारी है। सेना ने बताया कि आसपास से अतिरिक्त टीमों को मुठभेड़ वाली जगह के लिए भेजा गया है। घायल कर्मियों को उधमपुर के कमांड अस्पताल ले जाया गया है। शुरुआती खबरों के मुताबिक इलाके में आतंकवादियों का एक समूह इलाके में फंसा हुआ है। आतंकियों के भी हताहत होने की संभावना है। ऑपरेशन अभी जारी है, लेकिन दुखद खबर है कि भारतीय 2 जवान इसमें शहीद हो गए हैं और 1 अधिकारी समेत 4 जवान और घायल हुए हैं। जिसके बाद जम्मू कश्मीर के राजौरी में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है और मोदी और अमित शाह के दावे की पूरी तरीके से पोल और धज्जी उड़ गई, क्योंकि अमित शाह जब भी जम्मू कश्मीर जाते हैं तो बयान देते हैं कि यहाँ पर जब से हमने धारा 370 को ख़त्म किया है तब से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है, आतंकवादी हमले नहीं कर रहे। लेकिन लगातार अभी 5-6 दिन पहले ही जवान की गाड़ी में बम से हमला किया गया था, ग्रेनेड से। उसमें 8-10 जवान मारे गए थे, 5 जवान मारे गए थे। लेकिन आज फिर एक बार 10-12 दिन बाद ही हमला आतंकवादियों ने कर दिया है और 2 जवान इसमें भी शहीद हो गए हैं। इसी के साथ बड़ी खबर के सामने सुलगते मणिपुर में हालात चिंताजनक। गुस्साई भीड़ ने बीजेपी विधायक पर किया हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। मणिपुर में भड़की हिंसा के बाद हालत खराब है। चारों तरफ अफरा तफरी है। कई जिलों में कर्फ्यू है। मोबाइल सेवा, इंटरनेट बंद कर दिया गया है। हालत इतने बेकाबू हो गए कि दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। लेकिन बड़ी अपडेट निकल के सामने, गुरुवार को गुस्साई भीड़ ने बीजेपी विधायक गुंजन गीन वाल्टे पर हमला किया। खबरों के मुताबिक बीजेपी विधायक पर उस वक्त हमला किया गया जब CM N बीरेन से मुलाकात कर प्रदेश सचिवालय लौट रहे थे। खबरों के मुताबिक पिरजावल जिले के थान लॉन से 3 बार के विधायक वाल्टे पर उस वक्त हमला किया गया जब वो इम्फाल में अपने सरकारी आवास जा रहे थे। आक्रोशित भीड़ ने विधायक को उनके ड्राइवर पर भी हमला किया, जबकि उनके PSO भागने में सफल रहे। विधायक
जागिन गोल्ड की हालत गंभीर बनी हुई है। उनको इम्फाल के क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। जो उससे बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें, हिंसा की शुरुआत चूरा चांदपुर जिले के तौरबंग इलाके में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर के आह्वान पर हुई। आदिवासी एकता मार्च से मानी जा रही